हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंद्र प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन पर। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये एक नया अपॉर्चुनिटी आया है। तो जिन भी बच्चों ने अभी अपनी आईटीआई कंप्लीट करी है या पहले से कर रखी है, तो आप लोग रेलवे में अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 3,500 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोग 1 साल के लिए अप्रेंटिस रेलवे में कर सकते हैं। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे, बताने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो किस तरीके से याद रखना, एक और बात, अप्रेंटिस है ये, ठीक है, जॉब नहीं है ना। आप इस अप्रेंटिस को करने के बाद कोई परमानेंट होंगे। ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जॉब काइंड 1 साल की ट्रेनिंग काइंड ऑफ चीज़ होती है, जिसको आप लोग रेलवे में कर सकते हैं और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का मिल जाएगा। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को गूगल पेज दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सर्च करिएगा वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस। जब आप सर्च करेंगे तो पहला ही आपके पास आ जाएगा, देखिए ये वेस्टर्न रेलवे के लिए, तो पहला ही लिंक आ जाएगा RRR WRC, और इस तरीके का आपको यहाँ पर परफॉर्मा दिखेगा। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा आपका। फिर आप इसमें जाहिर सी बात है, अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर करेंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए, तो आपका ये नोटिफिकेशन खिल के आ जाएगा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि कब तक भर सकते हैं और कितना डिटेल में हम इसमें से क्या क्या जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो कब से शुरू है, कब तक ख़त्म है कार्यक्रम, तो आप फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 28 तारीख से ये भरना शुरू हो भी गए हैं, 28 मई से, और 27 जून तक आप भर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे हम लोग इसमें कि साइट कौन सी है, rrc-wr.com, ठीक है। मैंने आपको बाकी तरीका बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको इसको खोलना है। अब ध्यान से इसे समझते हैं, मुद्दे मुद्दे के पॉइंट्स देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके 10th होनी चाहिए और 12 और ठीक है 10th या फिर 12th होनी चाहिए। पहली बात ध्यान से समझना, या तो आपकी 10th हो या 12th हो, प्लस इसके साथ में आपकी ITI होनी चाहिए, और ITI ऑब्वियसली NCVT से या SCVT से आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। अब याद रखना, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ITI के परसेंटेज लिए जाएंगे, एक तो 10th के परसेंटेज लिए जाएंगे, 10th या 12th जो भी आप लोगों ने कर रखी होगी, जो भी आप लगाएंगे मैक्सिमम, इसके आपको परसेंटेज लिए जाएंगे, और आपके ITI के परसेंटेज लिए जाएंगे, और उसके एवरेज के हिसाब से मेरिट बनेगी। याद रखिएगा, इसके एवरेज के हिसाब से आप लोगों की, इन दोनों के परसेंटेज के एवरेज के हिसाब से मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के हिसाब से आपको जो अप्रेंटिस है उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब नो डाउट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आपका हर कम्युनिटी के लिए कोटा दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन दी हुई है गवर्नमेंट की, जो एज रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए रहती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बंदा 15 साल से, कोई भी एप्लीकेंट 15 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और 24 साल की उम्र से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। SC ST OBC के लिए 5 साल का छूट है, अगर PWD मतलब डिसेबिलिटी में आते हैं तो 10 साल का छूट है। चलिए यहाँ पर इन्होंने साफ बोल रखा है कि भैया कौन कौन सी ट्रेड वैलिड हैं। देखिए फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, जो कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ठीक है। वायरमैन से किस किस ने ITI वाले, मतलब कौन से बच्चे ITI वाले जो वायरमैन के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब वायरमैन की पोस्ट के लिए या तो आपने ITI वायरमैन से ही करी हो या आपने इलेक्ट्रीशियन करी हो, ठीक है, मतलब ITI इलेक्ट्रीशियन से करी हो, तो ये दोनों लोग वायरमैन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। एक और बात जान लीजिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए केवल इलेक्ट्रीशियन से ITI होनी चाहिए आप लोगों की। तो यहाँ पर कई सारी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी यहाँ पर क्या है आप लोगों की, यहाँ पे ब्रांचेस यहाँ अवेलेबल हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए ध्यान से आगे बात करते हैं। यहाँ 100 रुपये का जो है केवल मात्र आपका एप्लीकेशन है, 100 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है। मैंने आपको बताया किस तरीके से भरेंगे आप इसे, और यहाँ पर आप देखिए कि ये तो 100 रुपये का आपका एप्लीकेशन हो गया, और कुछ ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए हो सकती है। यहाँ कोई ज़रूरी जानकारी नहीं है। तो देखिए, हाँ, ये कोई भी रिटन वाइवा या कोई भी टेस्ट नहीं होगा, याद रखिए, कोई भी रिटन वाइवा या टेस्ट नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखिए एवरेज निकाला जाएगा। ITI का
या और आपके 10th या 12th दोनों में से कुछ भी किया हो आपने, इन दोनों के परसेंटेज का एवरेज निकाला जाएगा, तब जाके मेरिट बनेगी। ठीक है, और वो अपने आप आपको कॉल करेंगे, नाम आपका आएगा। हाँ, पर याद रखना कि कम से कम 50% आपके होने चाहिए 10th में, कम से कम 50% 10th में होने चाहिए, तब जाके आप इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को, वरना आप वैसे ही एलिजिबल नहीं होगे। चलिए, अब यहाँ पर 1 साल की टाइम पीरियड की आपकी क्या है, अप्रेंटिस है, और याद रखना लगभग 8,000 तक, लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार तक इसमें आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, 1 साल तक मिलता रहेगा। कौन से बच्चे इसको करें, मैं उनको एक अपनी तरफ से सलाह दूंगा। देखिए, जो बच्चे अपनी आगे के लिए टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हों, या जो बच्चे अपने आगे के लिए कोई तैयारी कर रहे हों, वो बच्चे इस अप्रेंटिस को ज्वाइन करें। क्योंकि क्या होगा कि खाली बैठ के मात्र आपको करने से, इस अप्रेंटिस में खाली, अगर मान लो आप खाली बैठे हैं और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप 1 साल के लिए इस अप्रेंटिस को ज्वाइन कर लो। बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का, और ज़रूरी भी नहीं कि डेली डेली जाना पड़े, ये भी बता दूं, ऐसा नहीं होता कि डेली जाना ही होगा, वहाँ सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, डेली आपको जाना नहीं पड़ता है, और साथ में एक पैसे का आपका स्रोत भी बन जाता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, खासकर वो बच्चे इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आराम से पढ़ने का भी टाइम मिलता है, और कभी कभी जाना होता है तो आपको वो चीज़ दिक्कत भी नहीं करती, और साथ में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का, जो कि आगे कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। बट याद रखना, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, रेलवे की अगर वैकेंसी आएंगी तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं और कुछ परसेंटेज गेन कर सकते हैं। बट याद रखना कि ये परसेंटेज जो इसका मतलब, मान लीजिए आपके पास इसका 1 साल का सर्टिफिकेट है और रेलवे के पेपर में आप इसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि आप फेल हो रहे हो तो पास कर दिया जाएगा ना, ऐसा कोई खास बड़ा फ़ायदा नहीं होता, छोटा मोटा फ़ायदा ज़रूर होता है, और वो एक मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये मत सोचना कि मैं सर रेलवे से ट्रेनिंग कर लिया हूँ तो रेलवे के पेपर मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत छोटा सा फ़ायदा होता है, पर उससे मतलब एक बंदा जब पेपर क्रैक करने लायक होगा ही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ट्रेनिंग करी हो या ना करी हो। ठीक है, क्योंकि आजकल इतना पढ़ना पड़ता है पेपर क्रैक करने के लिए, तो वो 2-4 नंबर का फ़ायदा अगर यहाँ से मिल भी जाता है तो वो इतना मायने रखता नहीं है। हाँ, बट इतना है कि 1 साल तक आपको 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये लगभग मिलते रहेंगे। याद रखिएगा ये चीज़। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का DOB, 10th का मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, और ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देखते रहेंगे। ठीक है बच्चे, और यहाँ हम लोग बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा प्योरली मेरिट के आधार पे है। ठीक है ना, पूरा प्योरली मेरिट के आधार पे। कोई आपसे कहता है मैं करवा दूंगा या ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरिट बनेगी तभी आपका वहाँ पे होगा। ठीक है बच्चे, और वेस्टर्न के लिए है, खाली याद रखना वेस्टर्न के लिए है। और लास्ट बात यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि ये देखिए, ये कुछ आपकी वैकेंसीज दी हुई है कि कारपेंटर के कितने हैं, इसके कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, इलेक्ट्रीशियन का कितना है, वायरमैन का कितना है, इसको मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वैकेंसीज का देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चंद्रप्रकाश सर आपके साथ हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपका ज़रूर आएगा, और बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू।